Students, Bismillahirrahmanirrahim. As all of you know that we are studying Lord of Flies novel by विलियम गोल्डिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने रैल्फ का करेक्टर किया था। आज मैं आपको जैक का करेक्टर पढ़ाऊंगी और इसके बाद आपने मुझे एक असाइनमेंट सबमिट करवानी है। आपने रैल्फ और जैक के करेक्टर का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके एक असाइनमेंट आपने लिख के मुझे सेंड करनी है लास्ट में। तो जैक का करेक्टर करते हैं। द स्ट्रॉन्ग विल्ड egomaniacal Jack is a novel primary representative of the instinct of savagery। अब क्या है कि ये बहुत ही जो है जिसे कहते हैं ना मजबूत ख्यालों का और बहुत ज़्यादा अनाप्रस्त किस्म का पर्सन होता है। और इस नावल में जो है ना ये सेवेजरी को जुल्म सितम को जो है ना जहालत को फैलाता है। वायलेंस एंड डिज़ायर फॉर पावर, और इसकी ख्वाहिश ये होती है कि हर तरफ जो है इसकी ही हुक्मरानी हो और बहुत ज़्यादा ताकत चाहता है। इन शॉर्ट द एंटीथीसिस ऑफ रॉल्फ, कि हम इसको ये कह सकते हैं कि ये उसके रल्फ के करैक्टर का उल्ट है। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द नावल जैक डिज़ायर्स पावर अबव ऑल अदर थिंग्स, कि नावल के स्टार्ट से ही जो है ना जैक की ख्वाहिश ये होती है कि उसके पास जो है ना तमाम चीज़ें हों। ही इज़ दस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टोटलिटेरियनिज्म एज ही डज़ नॉट अप्रिशिएट द रिजल्ट ऑफ द कलेक्शन। बस वो ये चाहता है कि दुनिया भर की जो चीज़ें हैं ना वो उसके पास जो है इकट्ठी कर ले, और वो उसे जो है वो रल्फ का जो आइडिया होता है ना इलेक्शन वाला, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो ये चाहता है कि उसी को लीडर उसी को बना लिया जाए, उसी को अथॉरिटीज़ दी जाए। इन हिज लस्ट फॉर पावर इवेंचुअली यूजिंग हिज स्ट्रेंथ, हिज एग्रेसिवनेस एंड हिज चॉर बॉय मिलिशिया सीज पावर इन अ कॉप एंड रूल्स अलोन। अब वो ये चाहता है कि सारी ताकतें सारा कुछ जो है ना उसके हाथ में हो, हर इंसान जो है उससे दब के रहे और वो अकेला ही हुक्मरानी करे। मेकिंग हिमसेल्फ चीफ एंड अदर बॉयज़ हिज ट्राइब, वो ये चाहता है कि खुद सरदार बन जाए और दूसरे लड़के जो है ना वो उसका कबीला हों। Jack is the representative of that anarchic instinct of man which remains dormant under the mask of civilization but resurfaces whenever opportunity occurs। यानी जैक जो है ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो कि अनारकी जो सिस्टम होता है ना पॉलिटिक्स का, कि जिसमें जो है एक ही पर्सन जो है वो सब पे जो है ना हुक्मरानी करता है और बाकी जो है ना उसने अपने गुलाम बनाए होते हैं। तो वो उस सिस्टम का जो ना फॉलोअर लगता है कि यानी जो रहे तो तहजीब याफ्ता उसमें रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि उसे जैसे ही मौका मिलेगा ना तो सब कुछ वो हथियार लेगा। जैक में ऑल्सो रिप्रेजेंट द आइडिया इन कंट्रास्ट और टू रल्फ एज द ईगो एंड पिगी एज द सुपर को। यानी उसमें जो ये जो है जितनी रल्फ की हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ना ये सारी उससे उल्ट पाई जाती हैं। द लॉजिक बिहाइंड दिस इज़ डैट जैक सीक्स टू immediately satisfy the needs and acts on instinct, fulfilling the description of the ego, while Ralph upholds the social norms of the super ego। अब क्या है कि इसको जो है ना अपनी अना का जो मसला है ना इसका बहुत ज़्यादा होता है और ये चाहता है कि ये जो चाहे जब चाहे हर चीज़ जो है ना इसके सामने हाजिर हो जाए। लेकिन जो राल्फ जो था वो इस तरह का पर्सन नहीं था। जैक हैज़ एन ओवरवेलमिंग अर्ज टू लीड बिकॉज ही इज़ अ कॉन्फिडेंट। जैक जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा जो है ना ख्वाहिशात रखने वाला इंसान होता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, फ्लुएंट होता है, एरोगेंट मगरूर होता है, इनकंसिडरेट ऑफ अदर्स, और दूसरों को खुद से इन्फीरियर समझता है। ही इज़ अ नैर्सिसिस्ट। सिमन्स फैन, ये इसका वर्ड का मीनिंग मुझे याद नहीं आ रहा, इसको डिक्शनरी से चेक कर लीजिएगा। सिमन्स फैन डू नॉट मूव हिम। अब सिमन के जो यानी वो उसको समझाता है, जो उसको अपने आइडियाज़ बताता है, वो इस पर बिल्कुल भी असर नहीं करते। ही हैज़ नो कंसर्न फॉर लिटलन्स एंड सेज डैट इफ़ देयर वर शॉर्टेज ऑफ पिग्स दे वुड हैव टू किल अ लिटलम्स। यानी वो ये कहता है कि लिटलम्स के का से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके पास पिग्स जो हैं वो कम पड़ जाएंगे तो वो जो है लिटलम्स को जो है ना मार डालेंगे। ही इज़ इरिस्पॉन्सिबल एंड एज ही लेट्स द फायर गो आउट, क्योंकि वो एक गैर जिम्मेदार आदमी होता है क्योंकि उसने आग को बुझने दिया होता है। वाइल ही इंटर्स इन पिग हंटिंग, जब पिग हंटिंग कर रहे होते हैं। ही इज़ इनकेपेबल ऑफ रैशनल थ्रो लाइक रेल्फ, यानी वो रेल्फ की तरह इतना समझदार नहीं होता। ही इज़ वेरी नैरो माइंडेड, बहुत तंग जहन होता है। एज ही मूव्स इन द लिटिल सोसाइटी ऑफ हिज ओन मेकिंग, क्योंकि वो एक छोटा सा मुआशरा जो है अपना बनाना चाहता है। ही इज़ अर्ज टू लीड एंड एजर्ट डेट्रियोटेट्स इन लॉस्ट फॉर हंटिंग लाइक सैटन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। मतलब इसकी जो ख्वाहिशात होती है ना वो पैराडाइज लॉस्ट के शैतान की तरह की होती है। हिज करेक्टर मूव्स टुवर्ड डी जनरेशन थ्रू स्टेजेस, मतलब ये इसका जो करेक्टर है ना वो डिग्रेडेशन की तरह जवाल की तरफ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जाता है। मतलब ये हल्का हल्का करके ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये अपने इसके जो ईवल्स हैं ना वो नज़र आती हैं। अर्ली ऑन जैक रिट्रेन्स सेंस ऑफ मॉरल प्रॉपरेटिव बिहेवियर दैट सोसाइटी इंस्टिल्ड ऑन हिम।
इसके अलावा जैक जो है यानी उसके अंदर वो हर चीज़ को जो है फील करता है जो सोसाइटी की तरफ से उसको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। इनफैक्ट इन स्कूल ही वाज द लीडर ऑफ द चेयर बॉयज़, मतलब यानी स्कूल में भी जो था ना वो चेयर बॉयज़ का लीडर हुआ करता था। द फर्स्ट टाइम ही इनकाउंटर्स अ पिग, जब पहली दफ़ा उसका सामना पिग के साथ हुआ था, ही इज अनेबल टू किल इट, वो इसको मार नहीं सका था। बट जैक सून बिकम्स ऑब्सेस्ड विद हंटिंग, लेकिन जैक जो था ना वो उसे हंटिंग में जो था वो तजर्बा हासिल होने लगा था। एंड डेवलप्स हिमसेल्फ टू द टास्क painting his face like a barbarism and giving himself over to the bloodlust। लेकिन बाद में जैक जो है वो हंटिंग में जो है इंटरेस्ट लेने लगता है, उसकी तरफ हंटिंग की तरफ माइल हो जाता है और अपनी जो लाइफ है उसको इसी काम के लिए वक्फ कर देता है। उसका जो चेहरा होता है ना वो बारबरिज्म वाला होता है, मतलब जाहिलों जैसा या जो हालत फैलाते हैं या सोसाइटी में जो डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं। और उसकी जो है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई खून का प्यासा हो। थ्रू आउट द नावल देयर इज़ अ कांस्टेंट रेफरेंस ऑफ टू हिज आइज एज मेड बॉल्टिंग अपेक, यानी पूरे नावल में उसकी आंखें ऐसे हैं जैसे कोई खा जाने वाली आंखें होती हैं, गुस्से वाली। दिस प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ रिवल्जन शोइंग दैट ही इज़ नॉट अ नॉर्मल। तो ये इस बात की जो है हमें एहसास दिलाता है कि यानी वो एक नॉर्मल इंसान नहीं था। वी ऑफन फाइंड हिम ऑन द वर्ड ऑफ हिस्ट्रिया। हिस्ट्रिया जो है ना एक पागलपन जैसी फ्रेंजी जो है मैडनेस जैसी बीमारी को कहते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि यानी कि कोई पागल इंसान है। ही जब बली कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो। एंड दिस इज़ प्रूव्ड बाय हिज ट्रीटमेंट ऑफ पिगी। तो ये साबित हो जाता है जब वो पिगी के साथ उसका जो बिहेवियर होता है। ही टेक्स पिग इज ग्लासेस बाय फोर्स, वो ज़बरदस्ती पिग की जो ऐनक होती है उसको छीन लेता है। यूजेज दैम टू लाइट द फायर, उसको आग जलाने के लिए इस्तेमाल करता है। ही ऑलवेज रिडिक्यूल्स हिम एंड लॉफ्स एट हिज एक्सपेंस, वो उसके अखराजात पे हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है। ही इज़ पोटेंशियल किलर एंड डिक्टेटर एज गोल्डिंग राइटर, यानी गोल्डिंग की तरह जो है ना वो एक जो है किलर और डिक्टेटर होता है, जासूस होता है। ही स्नैच्ड हिज नाइफ आउट ऑफ द sheath and slammed it into a tree trunk. He looked around fiercely, daring them to contradict. In fact, he is a sadist and gradually becomes skilled in his at his trade. यानी एक तो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको तिजारत में महारत आने लगती है। अ लिटिल बॉय प्रैक्टिस बियॉन्ड हिज ईयर इन द प्रोसेस ऑफ स्लाफ्टर, यानी ऐसा लड़का जो कि कुर्बानी का जो वो सिलसिला होता है या उसका जो तरीक़ेकार होता है ना उससे सालों से उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। जैक बिगेन टू क्लीन हिज ब्लडी हैंड्स ऑन द रॉक, यानी उसके जो खून वाले हाथ होते हैं ना वो चट्टान के साथ पत्थर के साथ साफ करने लगता है। देन ही स्टार्टेड वर्क ऑन द सो एंड पॉइंट हर। ही अलाउज रॉगर टू टॉर्चर द ट्विंस एंड किल्स पिगी, यानी वो रॉगर को इस बात की इजाज़त देता है कि वो ट्विंस को तंग करे और पिगी को मार दे। ही अब्यूज़ पावर एंड दिस इज़ एग्रेवेटेड बाय हिज फियर ऑफ द अननाउन, और वो जो है पावर का जो है मिस यूज़ करता है। और ये बात जो है उसकी जो अजनबी के लिए जो खौफ होता है उससे पता चलती है। ही सुपरस्टिशियस, यानी बहुत ज़्यादा वहम करता है। एंड ऑफर द सेक्रीफाइस टू द बीस्ट टू अपीज हिज फियर ऑफ अननाउन, और उसको जो है ना किसी बीस्ट नाम की चीज़ जो होती है ना ये जिन भूतें चुड़ैल वगैरह का जो डर होता है ना वो उसको जीने नहीं देता, यानी उसे पता भी नहीं होता कि चीज़ें हैं भी या नहीं, लेकिन उनसे वो डरता है। हाउएवर बाय द एंड ऑफ द नॉवल जैक हैज़ लर्न टू यूज़ द बॉयज़ फेयर ऑफ द बीस्ट टू कंट्रोल देयर बिहेवियर। तो एंड तक जो है ना नावल के जैक जो है ये बात सीख जाता है कि किस तरह से लड़कों को जो है ना वो कंट्रोल करना है इन बीस्ट के से डरा के। अ रिमाइंडर ऑफ हाउ रिलीजन एंड सुपरस्टिशंस कैन बी मैनिपुलेटेड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, यानी वो उसको जब पता चलता है ना उनके मज़हब में जो इसको ये बीस्ट वगैरह को लेकर कायद होते हैं ना, तो फिर वो अपनी साजिशों में या उनको हथियार के तौर पर या अपनी ताकत के तौर पर लड़कों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जैक्स लस्ट फॉर एब्सोल्यूट पावर ब्लर्स हिज रैशनल एबिलिटी, यानी जैक की जो हवस होती है ना पावर को हासिल करने की, उससे पता चलता है कि यानी उसकी मेंटालिटी कैसी है, वो कैसा सोचता है। ही फ्रीज हिमसेल्फ फ्रॉम शेम एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके अंदर शर्म नाम की या जो है एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ही गिव्स वेंट टू दोज टेंडेंसीज विच हैव बीन लेटेंट इन हिम एंड विच इन द पास्ट हैड बीन चेक्ड बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। अब क्या है कि यानी उसके अंदर कोई भी अच्छी आदत या ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती तो जो कि सोसाइटी के लेवल पे या सोसाइटी के बिहेवियर पे मॉरल कोड पे पूरा उतरती हूँ। हिज फिलासफी ऑफ लाइफ कैन बी समड अप इन हिज वर्ड्स, यानी उसकी ज़िंदगी के बारे में उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ना वो इन अल्फाज में जो है हम समझ सकते हैं। हु विल जॉइन माई ट्राइब एंड हैव फन, यानी कौन मेरे कबीले को जो है ज्वाइन करेगा और मज़ा करेगा। आफ्टर सिमन्स मर्डर ही इज़ गिवन टू कनिंग एंड बिकम्स हाइपोक्रिटिकल, यानी सिमन के कत्ल के बाद जो है वो होशियार और मुनाफिक बन जाता है। डिनाइंग डैट द बीस्ट हैज़ बिन किल्ड वार्निंग हिज ट्राइब, के बीस्ट ने उनके कबीले को मारने की जो है धमकी दी है। डैट इट मे अपीयर अगेन इन द गाइज ऑफ रैल्फ, और ये दोबारा जो है रैल्फ के बेहस में जो है हमारे सामने आ सकते हैं। विशियसली विद फुल इंटेंशन ही हर्ड हिज स्पीयर एट रैल्फ,
नाउ हिज प्रिमिटिव चीफ, अब वो जो है प्राइमरी सरदार होता है इन हिज फाइनल अटैक ऑन रैल्फ ऑन द बीच, जब उसने फाइनल हमला करना होता है ना रैल्फ के साहिल पे, व्हेन द नेवल ऑफिसर अपीयर्स ही इज़ वेयरिंग वन ऑफ हिज ट्रॉफीज़, यानी जब नावल ऑफिसर आता है तो वहाँ पे वो एक जो है एक ट्रॉफी को पहन रहा होता है, पिगेस ग्लासेस एट हिज वेस्ट, और उसमें पिगी की जो ऐनक होती है ना वो उसकी कलाई पे होती है। जैक्स करैक्टर शोज दैट वेयर देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम एडल्ट्स, मतलब सिविलाइज वर्ल्ड, यानी यहाँ पे सिविलाइज वर्ल्ड की तरफ से या बड़ों की तरफ से या फिर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती। द प्रिमिटिव डिज़ायर्स आर रिलीज, तो फिर जो इंसान की इब्तदाई ख्वाहिशात होती हैं ना वो आज़ाद हो जाती हैं, बेलगाम हो जाती हैं। हैंस रिवर्शन टू अ प्रिमिटिव टाइप, यानी इनको जो है रोका जाना चाहिए। अपार्ट फ्राम हिज ब्लैक कैप ही लूजेज एवरीथिंग सिविलाइज, यानी ब्लैक कैप के अलावा हर चीज़ जो थी वो अपनी सिविलाइजेशन को खो चुकी थी। रिप्रेजेंट्स लीडरशिप ऑफ द क्वायर बाय chieftainship ऑफ अ ट्राइब बेस्ड ऑन टॉर्चर एंड मर्डर एंड लस्ट फॉर अ ब्लड, यानी अब उसकी ज़िंदगी के मकासद यही थे कि वो उसके पास अथॉरिटी हो, पावर हो, वो लीडर बन जाए, सबका सारे उसके जो हैं अंडर कंट्रोल हो और वो खून का प्यासा बन जाता है, क्योंकि वो उसे हंटिंग में का शौक होने लगता है। नो मॉरल स्टैंडर्ड्स कैन चेक हिज ड्रिफ्टिंग टुवार्ड्स कंप्लीट डिप्रेविटी, यानी उसके अंदर कोई भी ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं थी, वो एक जो है इवल करैक्टर में आता है, एक विलन करैक्टर में आता है, जो कि उसकी जो थी मेन करैक्टरिस्टिक्स थी, यानी वो अच्छाई से बहुत ज़्यादा दूर था और उसकी लस्ट जो थी ना वो सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए थी और लीडरशिप के लिए थी। ये था हमारा जैक का करैक्टर। अब आपने लास्ट में इसकी जो है असाइनमेंट कंपेयर एंड कंट्रास्ट की मुझे बना के सेंड करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।